प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली अल कादिर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ प्रेज चर्च एंड लाइफ प्रेज टीवी आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। तो आइए अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं। मत्ती की अंजील और उसका 4था बाब और उसकी आयत मुकद्दसा 3 मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावंद आप सबको आज की इस आयत मुकद्दसा के वसीला से बरकत दे, आमीन। बहनों और भाइयों, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं आपको इसकी बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह आप सब जानते हैं कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद लिखा है कि खुदा की रूह से जंगलों में ले गई। 40 दिन और 40 रात का फाका भी यहाँ पे उन्होंने किया। तो यहाँ पे आज हम जो सीखने को हैं वो ये है कि अबलीस किस तरह से हमें आजमाता है, अबलीस किस तरह से हमें बेसिकली फंसाता है। ये उसके ट्रैप्स होते हैं अबलीस के। और यहाँ पे भी अबलीस ने ये जो ट्रैप लगाया, बेसिकली वो मसीह को एक आम आदमी समझ रहा था। जैसे आज हम और आप हैं, आम आदमी, आम लोग हैं, हम आम इंसान हैं, इसीलिए हम फौरन उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी वाज़िया होती है कि मसीह कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि मसीह जो है वो एक कामिल इंसान और कामिल शख्स और कामिल खुदा है। तो यहाँ पे इस बात की तस्दीक होती है कि मसीहा मुकद्दस जो है वो कामिल इंसान है। इसीलिए अब यहाँ पे जो चीज़ एक और सीखने की है वो ये है कि ये इंसानी ज़रूरत है, ये इंसानी फितरत के अंदर शामिल है कि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना ढूंढते हैं, हम कुछ खाने को ढूंढते हैं, हम कुछ पीने को ढूंढते हैं। और ये भूख जो है, इस पर मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, भूख लगने वाली जो बात है, तो ये यहाँ पे जो भूख है बेसिकली सिर्फ खाने की नहीं है, ये सिर्फ रोटी की भूख नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत के अंदर शामिल है। इंसान हमेशा भूखा रहता है, रोटी के लिए, पानी के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए और अपनी बुरी ख्वाहिशात के लिए, अपने बुरे मंसूबों के लिए हमेशा इंसान जो है वो भूखा रहता है। और जब जब इंसान को भूख लगती है, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे, जब जब इंसान को भूख लगती है, अबलीस फौरन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल देता है। जैसे यहाँ पे उसने खुदावंद यीशु मसीह, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जो खालिक और मालिक है, अबलीस बेचारा उसको आजमाने के चक्कर में है, उसको गिराने के चक्कर में है, उसको ट्रैप कर रहा है कि शायद ये इंसानी शक्ल में है तो इंसान की तरह किया, या इंसान जैसी इसकी खसलत हो गई है। लेकिन यहाँ पे मसीह मुकद्दस खड़े हैं, इसलिए उन्होंने फरमाया कि इंसान जो है वो सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। तो अजीज बहनों और भाइयों, आज की सुबह इस खूबसूरत कलाम से मैं आपको इस बात के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ कि आए अपनी भूख के ऊपर गौर करें। और ये भूख, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये सिर्फ रोटी नहीं है, बल्कि हर वो बुरी ख्वाहिश, हर वो बुरा मंसूबा, हर वो बुरा काम, हर वो बुरी एक्टिविटी जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उस पे गौर करने की ज़रूरत है। और अगर हमारी ज़िंदगी में भूख है और अबलीस इसी तरह से हमें वर्गलाए हुआ है, अबलीस ने इसी तरह हमें फंसाया हुआ है, तो आए आज हम उसके ट्रैप में से बाहर निकल आए। आज की सुबह मेरे और आपके पास वक्त है, अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। आए आंखें बंद करें। मेहरबान जिंदा अब्दी जलाली खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, आज के खूबसूरत पाक कलाम के लिए जो आपने बख्शा। ऐ खुदा, हम सबों को इस पे अमल करने की तौफीक बख्शिएगा। ख़ास तौर पे जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तेरा खादिम होते हुए इल्तिजा करता हूँ, इनको बरकत दीजिएगा, इनको अक्ल दनाई और फहम दीजिएगा, ताकि अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, अपनी भूख पे गौर करें और आसमानी बाप अबलीस के शरीर के ट्रैप में से बाहर निकल आए, मसीह यीशु के नाम से,
आमीन।